वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स बाय अनाया अहमद। अस्सलाम वालेकुम लिस्नर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। नावल मेरे हमसफ़र की किस्त नंबर 2। और जैसे ही गाड़ी खानज़ादा विला से अंदर दाखिल होती है और वो गाड़ी से बाहर निकलते ही खान बाबा को हुक्म देती है, खान बाबा सामान अंदर ले आएँ। जो हाँ में सर हिलाकर गाड़ी से सामान निकालते हैं। निदा जैसे ही विला में अंदर एंटर होती है तो मुलाजमीन उसे देखकर फ़ौरन घबरा जाते हैं। उनमें से एक मुलाजिमा आगे बढ़कर खुशी से उससे कहती है, अरे निदा बीबी, आप कब आई लंदन से? अरे 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 हाजरा भी आज ही आई हूँ। आप ये बताएं कि बाकी सब किधर हैं? आप जाकर सबको बताएं कि निदा आई है। और ये आप सब मुझे इतने गौर से क्यों देख रहे हैं? कुछ लगा है क्या मेरे मुँह पर? उसने अपने चेहरे को हाथ लगाते हुए पूछा। नहीं बीबी जी। तो फिर? वो आपने डर और घबराहट से मुलाजमा ने अपनी बात मुकम्मल की। वो आपने हिजाब किया हुआ है ना, तो इसलिए सब आपको ऐसे देख रहे हैं। और माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं। अभी निदा कुछ कहने ही लगती है कि उसको अपने पीछे से अल्तमश की आवाज़ आई। निदा! अल्तमश उसको देखकर खुशी से चीखा, तुम यहाँ कब और कैसे आई? और बताया क्यों नहीं? उसने सवालों की बरसात की थी। अरे अरे अल्तमश, एक बार में सब पूछ लोगे क्या? अम्मी जान जल्दी आएं, देखें तो कौन आया है। अल्तमश ने जमीला बेगम को आवाज़ दी। क्या हुआ अल्तमश, क्यों शोर मचाया? वो जुमला मुकम्मल करते करते रुकी। निदा मेरी जान, मेरी बच्ची, आप कब आई? गले लगाकर पूछा। और यहाँ क्यों खड़े हो तुम लोग? चलें अंदर चलकर बैठते हैं। अल्तमश जाओ नूरी से कहो नाश्ता लगाए निदा के लिए। ओके अम्मी जान। निदा आप कब आई और बताया क्यों नहीं? मैं आज सुबह पहली फ़्लाइट से आई, सोचा आप सबको सरप्राइज़ दूँ। बाकी सब कहाँ हैं? अरे वाह, कमाल का सरप्राइज़ दिया आपने। सलार साहब बाहर गए हैं और मीसम अपने कमरे में शायद। अच्छा बड़ी मामा, मैं कुछ देर रेस्ट कर लूँ? लंबा सफ़र था तो थक गई हूँ। हाँ तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, रात को मुलाकात होती है। मैं नाश्ता तुम्हारे कमरे में भिजवा देती हूँ। वो कमरे की तरफ बढ़ रही थी कि सामने आए शख्स से टकराई। मोहतरमा देख कर चलें। मीसम ने फ़ोन पर से नज़रें उठाकर सामने खड़ी लड़की को देखा और कुछ पल के लिए साकित हुआ। स्याह गहरी आंखें भूरी आंखों से टकराईं। मीसम? उसकी आवाज़ पर वो होश में वापस आया। बिना कोई जवाब दिए वहाँ से निकला और वो उसकी पुश्त को तकती रह गई। फ्रेश होने के बाद वह नमाज़ पढ़कर तैयार हुई और नीचे डाइनिंग रूम में आई। जो सफ़ेद शलवार कमीज़ और सुर्ख दुपट्टा सर पर अच्छी तरह ओढ़े हुए सबको सलाम कर रही थी। सलाम का जवाब देते हुए सालार खानज़ादा उससे मिले हाल अहवाल पूछा, पेशानी पर बोसा दिया। बाबा साईं, बड़ी मामा मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी आंखें भर आईं। सिर्फ बड़ी मामा और बाबा? साईं को याद किया। सही नहीं अल्तमश, मेरा ये मतलब नहीं था। अच्छा तो क्या मतलब था आपका? मेरा मतलब है कि मैंने आप सबको बहुत मिस किया, लेकिन बड़ी मामा और बाबा साईं को ज़्यादा। ये जुमला कहते हुए वो मीसम को देख रही थी, जो खुद पर पड़ती नज़र को महसूस कर गया था और इस बात पर चेहरे पर मिसनी मुस्कुराहट रेंगी जो वो बखूबी छुपा गया था। खाना खाने के बाद सब लिविंग रूम में विराजमान हो चुके थे। सुने सलार साहब, वैसे निदा के आने से कैसे घर में रौनक आ गई है ना? हाँ ठीक कह रही हैं आप। मीसम तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा बैठो, कंपनी दो निदा को। मुझे थोड़ा काम है, मैं आता हूँ। नहीं आज कोई बहाना नहीं, बैठ जाओ। शाबाश। वो जो उसे देख ही रही थी उसकी बात पर नज़रें झुका गई। अच्छा तो तुम लोग बातें करो, मैं सोने जा रही हूँ। सालार साहब जो पहले ही किसी ज़रूरी फ़ोन कॉल की वजह से चले गए थे। निदा एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अल्तमश तुम वापस तो नहीं जाओगी ना? अल्तमश सच कहूँ तो पता नहीं। बहुत तेज़ हो तुम, अगर सोचा भी तो मैं जाने नहीं दूँगा। पता नहीं तुम यहाँ आई ही क्यों? मीसम बुड़बुड़ाया। कुछ कहा आपने भाई? नहीं छोटे भाई, प्लीज़ निदा के सामने तो छोटे ना बोले ना, मेरी कोई इज्जत है। वैसे तुम भूल गए हो कि ये नाम तुम्हें निदा ने ही दिया है।
इस बात पर दोनों ने कहकहा लगाया। हा हा हा, अच्छा ना छोड़ें, लूडो खेलते हैं। वेट, मैं लूडो लेकर आया। अल्तमश के जाते ही वहाँ पर खामोशी छा गई, जिसे कुछ मिनट बाद निदा को ही तोड़ना पड़ा। मीसम, क्या बात है? क्या मतलब? वो अब पूरी तरह उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ। मेरा मतलब है कि जब से मैं आई हूँ तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की, मेरा हाल अहवाल तक नहीं पूछा। मैंने ज़रूरी नहीं समझा और मेरा पूछना फ़र्ज़ नहीं है। और एक बात, कोशिश करो कि मेरे सामने ना आओ। लहजा सपाट था। मिस्टर खानज़ादा, आप अपने आप को काबू में रखें। मैं आपकी मुलाजिमा नहीं हूँ जो आपके हुक्म पर सर हिलाती रहे। करनी बात तो करें, नहीं तो मत करें। मैं मर नहीं रही आपसे बात करने के लिए, और आइंदा मुझसे इस टोन में बात मत कीजिएगा, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और वो गुस्से में वहाँ से चली गई। मीसम गुस्से से मुट्ठियाँ भींचता रह गया और एकदम पीछे से अल्तमश ने आवाज़ दी, भाई क्या हुआ है आपको, और निदा कहाँ गई? भाई, उसने मीसम के कंधे पर हाथ रखकर फिर आवाज़ दी, क्या हुआ? बाद में बात करते हैं अल्तमश, मैं सोने जा रहा हूँ। लेकिन भाई, अभी तो आप ठीक थे, हुआ क्या है? कहा ना बाद में बात करते हैं, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? इस बार आवाज़ बुलंद थी और वो कहते ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अल्तमश बेचारा वहाँ अकेला रह गया। अब मैं किसके साथ खेलूँ? भूतों के साथ? कंधे उचकाता वहाँ से चल दिया। समझता क्या है खुद को? एक नॉर्मल सवाल ही तो किया था मैंने। उस पर उसने मुझे इतनी बातें सुना दी। ऐसा लग रहा था बातें नहीं कर रहा, हुक्म दे रहा हो। अखड़ू खानज़ादा। वो कमरे में दाखिल होते ही चीज़ें उठाकर फेंकता हुआ शीशे के सामने आया। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये रवैया निदा अहमद खानज़ादा। अब तुम देखोगी मीसम सालार खानज़ादा क्या क्या कर सकता है। ये कहते ही दराज से गाड़ी की चाबी उठाई और मुलाजमा को कमरे की सफाई का हुक्म देकर वो बाहर की तरफ चल दिया। सुबह जब नाश्ता करने के लिए आ गए थे सुबह नाश्ता करने के लिए सभी आ गए थे सिवाय निदा के। हाजरा निदा को नाश्ते के लिए बुला लाएं। अम्मी, उसने नहीं आना होगा, छोड़ें, आप नाश्ता करें, हम पहले भी इसके बगैर ही खाना खाते थे। मीसम, ये आप कैसे बात कर रहे हैं बेटा? निदा इस घर का हिस्सा है। मेरी बेटी के बारे में आइंदा ऐसा कुछ ना सुनूं मैं। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। छोड़ें, कुछ लोगों को इज़्ज़त रास ही नहीं आती, जलती जो है मुझसे। अरे निदा मेरी बच्ची, आओ बैठो, आपका ही वेट कर रहे थे। जी, वो मैं नमाज़ पढ़कर दोबारा सो गई थी। ऐसा सोई कि टाइम की खबर ही नहीं रही। तभी सालार साहब बोले, यहाँ के और लंदन के टाइम में बहुत फ़र्क है ना, इसलिए। बाबा सही, नाश्ते के बाद मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। अरे वाह मीसम, तुम इससे जलते हो और तुम्हें पता भी नहीं। और क्या कहा उसने मुझे इज़्ज़त रास नहीं आती। तुम बस देखती जाओ मुझे क्या क्या रास नहीं आता। दिल ही दिल में बोला, अबरू उचकाई और उसको एक घूरी से नवाजा। जी ठीक है बेटा, लेकिन पहले नाश्ता करें। अच्छा अम्मी जान, मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। खैरियत से जाएं। पेशानी पर बोसा देकर रवाना किया। नाश्ता करने के बाद वो सालार खानज़ादा के कमरे में गई। दरवाज़ा नॉक किया। आ जाएं निदा बच्चे, बैठें और बताएं क्या बात करनी है। वो बाबा साई, मैं क्या हुआ बच्चे, कोई मसला हुआ है? नहीं बाबा साई। अल्तमश ने कुछ कहा? वो परेशान हुए। नहीं तो फिर मीसम ने कुछ कहा है? सवाल बहुत प्यार और नरमी से पूछा गया। नहीं बाबा साईं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो आपकी इजाज़त चाहती हूँ। कुछ देर के लिए सलार साहब लाजवाब हो गए। बाबा साईं, मैं आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी, प्लीज़ इजाज़त दे दें, मैं आपको रात को इसका जवाब दे दूँगा। अभी मुझे देर हो रही है ऑफिस के लिए। जी ठीक है बाबा साईं, खुदा हाफिज़, चलता हूँ। खुदा हाफिज़। सालार साहब से बात करने के बाद वो अल्तमश से बात करने गई, जो कि बाहर लॉन में बैठा था। अल्तमश, तुम इधर हो? मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज़।
اوہو، تو کوئی ناراض ہے مجھ سے؟ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ التمش، آئی ایم سوری، میری بات سن لو ایک بار پلیز۔ ہوپ یو لائک اٹ ٹوڈیز ایپیسوڈ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر، اور پلیز فیڈ بیک دینا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔